संक्षारण। जब धातु की सतह हवा, जल या पर्यावरण में उपस्थित अन्य पदार्थों के संपर्क में आती है तो कहा जाता है कि ये संक्षारित हो गई है और इस घटना को संक्षारण के रूप में जाना जाता है। लौह और इस्पात के मामले में संक्षारण की प्रक्रिया को जंग लगना भी कहा जाता है। कुछ मामलों में संक्षारण लाभदायक भी होता है, जैसे कि एल्यूमीनियम में। हवा के संपर्क में आने पर एल्यूमीनियम की सतह एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक पतली एकल सतह द्वारा लेपित हो जाती है, जो सतह एल्यूमीनियम की सतह पर दृढ़ता से चिपक जाती है और उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए निर्माण कार्य में एल्यूमीनियम का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है। एल्यूमीनियम के समान क्रोमियम एक अन्य धातु है जो ऑक्साइड की परत के द्वारा संरक्षित रहती है। इसी प्रकार से आर्द्र हवा में तांबे की सतह पर कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत चढ़ जाती है। परंतु लोहे का संक्षारण मतलब जंग लगना एक गंभीर समस्या है। हर वर्ष इस प्रकार से क्षतिग्रस्त लोहे और इस्पात की संरचनाओं को बदलने में बहुत मात्रा में पैसों का व्यय होता है। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाते हैं जिनके कारण लोहे में जंग लगता है। 3 परख नलियां लें और उन्हें A, B और C का लेबल लगाएं। हर एक में लोहे की साफ कीलें डालें। परख नली A में थोड़ा सा जल डालें। परख नली B में उबला हुआ आसुत जल और तेल की कुछ बूंदें डालें। यहाँ जल की सतह पर तेल एक पतली परत बनाता है जो कीलों को हवा के संपर्क में आने से रोकती हैं। अब परख नली को कॉर्क द्वारा कसकर बंद कर दें। परख नली C में थोड़ा सा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालें और परख नली को कॉर्क द्वारा बंद कर दें। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड परख नली से नमी को अवशोषित कर लेगा, जिसके कारण परख नली में उपस्थित हवा शुष्क हो जाती है। आप देखेंगे कि परख नली A में कीलों पर जंग लग जाती है, जबकि परख नली B और C में कीलों पर जंग नहीं लगती। परख नली A में कीलें हवा और जल दोनों के संपर्क में हैं। परख नली B में कीलें सिर्फ जल के संपर्क में हैं, क्योंकि तेल की परत उन्हें हवा के संपर्क से बचाती है। जबकि परख नली C में कीलें शुष्क हवा के संपर्क में हैं, क्योंकि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड परख नली से नमी को अवशोषित कर लेता है। अतः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोहे पर जंग लगने के लिए हवा और जल दोनों आवश्यक हैं। सामान्य तापमान पर जब लोहा आर्द्र हवा के संपर्क में आता है तो यह ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है। फेरिक ऑक्साइड हवा से जल के कुछ अणुओं को अवशोषित कर लेता है और आयरन ऑक्साइड Fe2O3XH2O की भूरी लाल परत बनाता है, जो धातु की सतह से आसानी से चूर चूर होकर निकल जाती है। एल्यूमीनियम के विपरीत ये एक सुरक्षात्मक परत का निर्माण नहीं करती, परंतु धातु की सतह को लगातार भंग करती जाती है, जिसके कारण धातु की क्षति होती है। अक्रिय धातु जैसे कि स्वर्ण, चांदी और प्लैटिनम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में निम्न है, इसलिए इनका आसानी से संक्षारण नहीं होता है। संक्षारण से बचाव की विधियां। पेंट की परत चढ़ाना। लोहे की वस्तुओं पर पेंट जैसे कि लाल लेड ऑक्साइड की परत चढ़ाने से ये लोहे को संक्षारण से बचाती है। उदाहरण के लिए वाहन, धातु के फर्नीचर आदि पर लाल लेड ऑक्साइड की पेंट की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि नमी लोहे के संपर्क में ना आ सके। ये बहुत ही सस्ती विधि है। प्लास्टिक की परत। प्लास्टिक PVC का प्रयोग अक्सर रेफ्रिजरेटर पर प्लास्टिक की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे कि उसे जंग लगने से बचाया जा सके।
तेल और ग्रीस लगाना। मशीनों के गतिमान पुर्जों में तेल या ग्रीस लगाने से उन पर एक सुरक्षात्मक परत चढ़ जाती है, जो न सिर्फ उन्हें जंग लगने से बचाती है बल्कि उनको चिकना भी कर देती है। मिश्रात्वन। लोहे में 20% क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों, रसोई घर के बर्तनों आदि को बनाने में किया जाता है। यशदलेपन। इस प्रक्रिया में लोहे की चादर को गलित जिंक के कुंड में डाला जाता है। जहां जिंक लोहे पर एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। इस यशलेपित लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने में छतों के शेड, लोहे के ट्रंक आदि बनाने में किया जाता है। इनेमलिंग। इस प्रक्रिया में सिलिकेट के मिश्रण को लोहे की सतह पर फैलाया जाता है और धातु को पहले से गर्म भट्टी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस उच्च तापमान के कारण मिश्रण संगलित हो जाता है और धातु पर दृढ़ता से चिपक जाता है और उसे संक्षारण से सुरक्षित रखता है। सामग्री जैसे कि कप, प्लेट, वॉश बेसिन आदि पर इनेमलिंग की जाती है। विद्युत लेपन। विद्युत लेपन वो प्रक्रिया है जिसमें विद्युत अपघटन द्वारा मूल धातु की सतह पर कम क्षयकारी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित कर लोहे और निकल के इलेक्ट्रोड युक्त विद्युत अपघटनीय विलयन में लोहे पर निकल का विद्युत लेपन हो जाता है। अतः लोहे या इस्पात की वस्तु को जंग से बचाने के लिए निकल, क्रोमियम या टिन की परत द्वारा विद्युत लेपित किया जा सकता है। वस्तुएं जैसे कि साइकिल के हैंडल, कार के बम्पर आदि निकल या क्रोमियम द्वारा लेपित किए जाते हैं। इस्पात से निर्मित टिन के डिब्बे को दोनों ओर से टिन की पतली सतह द्वारा लेपित किया जाता है।